एक ये भी पूछा है कि ध्यान और सक्रिय जीवन लाइफ के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। ये बड़ा कठिन है और ये बड़ा मुश्किल होता है, और किस तरह से हम उस सारे भंवर में जीवन के अपनी शांति को बनाए रख सकते हैं। तो भाई ये तो एक शाश्वत लड़ाई है दो दुनियाओं की, और इसमें तो गुजरना ही पड़ता है, सभी को गुजरना पड़ता है। हम ही नहीं, इसमें बड़े बड़े महापुरुषों, जागृत पुरुषों को गुजरना पड़ा है। तो इसको प्रश्न बनाने की बजाय इसमें सीधा प्रवेश किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसे मानसिक रूप से समझ के ये हल होने वाला भी नहीं है। साधक का ये धर्म है, उसका ये पुरुषार्थ है कि वो जो भी उसने संकल्प लिया है ध्यान करने का, संन्यास लिया है या साधना के मार्ग को चुना है, तो उस पर जो पुरुषार्थ है वो करे, यानी ध्यान की विधियाँ जारी रखे जो उसके गुरु ने उसको बताई हैं, और उसके दर्शन को समझता चले, और दिनों दिन अपनी उस संवेदनशीलता को, रिस्पॉन्सिवनेस को कसौटियों पर कसता चले कि कैसा ठीक हो रहा है। ये एक पर्दे के पीछे चलने वाली कहानी है जो कि सपोर्ट करेगी हमारी फ्रंट लाइफ को, जो कि हम संसार में रहेंगे, परिवार में, घर गृहस्थ में, बिजनेस व्यापार में रहेंगे, वहाँ पर यह सपोर्ट करेगी। ये दोनों अलग अलग नहीं है। अलग अलग शुरू में हमें दिखते इसलिए हैं कि दोनों के लिए मन स्थिति अलग चाहिए होती है, लेकिन मन में इतनी क्षमता है कि दोनों मनस्थितियों को, क्या कई मनस्थितियों को एक साथ जीते हुए हम नाव को खींच सकते हैं। तो साधक चित्त का पुरुषार्थ है वो साधना करे, और जो हमारा संसारी पक्ष है, इसका जो संसारी मन है, वो संसार के अपने पुरुषार्थ को निभाए। दोनों तरफ अगर हम पुरुषार्थ निभाते हैं, इसमें ये आसान नहीं होता है और इसमें काफ़ी जूझना पड़ता है, काफ़ी साधक मन को झेलना पड़ता है, कभी संसारी चित्त को झेलना पड़ता है, लेकिन ये लाइफ की उठापटक है और ये ऐसी ही और ऐसी ही चलती है और सभी के साथ। कोई इसमें प्रकृति का नियम कोई हमारे साथ या किसी साधक के साथ कोई अपवाद नहीं रखने वाला है, ऐसे ही पीसा जाता है सबको। और तो अगर दोनों दिशाओं को लेकर के चला जाए और पुरुषार्थ को थामे रखा जाए दोनों दुनियाओं के, तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करने का जो संतोष है वो एक बिंदु पर आकर मिलने लगते हैं। गुरुजीएफ ने कहा है कि लॉ ऑफ थ्री, जिसमें एक नेगेटिव फोर्स, एक पॉजिटिव फोर्स, दोनों जब मिलती हैं तो तीसरे बिंदु की ओर गति करती हैं। ये वो बिंदु है जो संतोष का और हमारे किसी साधना की अचीवमेंट का बिंदु बनता है। यानी दोनों दुनियाओं में हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, समझ के साथ चल रहे हैं, और दोनों ही जो युद्ध हैं, दोनों ही जो भूमियाँ हैं, इस पर चलने के नियम सीख रहे हैं। जो वहाँ अलग अलग जो भूमियाँ हैं, चाहे अध्यात्म की हो चाहे संसार की हो, इन पे जीने के और इन पे काम करने के अलग अलग नियम हैं, वो सीखते चल रहे हैं, क्योंकि पूरा जीवन एक पाठशाला की तरह से है। तो धीरे धीरे हमें एक संतोष मिलने लगता है, एक ठहराव आने लगता है, एक इनर डिसिप्लिन डेवलप होने लगता है, और हम इस राज को समझने लगते हैं कि इन दोनों में लड़ाई नहीं है, ये जीवन का ताना बाना ही ऐसा है। आखिर हमारा कभी इस बात पर भेद नहीं होता कि दिन में उजाला होता है तो रात में अंधेरा क्यों हो जाता है। भाई हम अंधेरा और उजाले में सामंजस्य कैसे बनाएं, ये तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि बचपन से हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे खून में चला गया है, हमारे विश्वास में चला गया है, हम देखते देखते इसके अभ्यस्त हो गए। तो कभी सवाल नहीं उठता है कि अभी उजाला है, अब अंधेरा आ गया, अब कैसे जिएंगे 8 घंटे, फिर उजाला आ गया, फिर अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल ऐसे ही दोनों दुनियाओं में जब एक संतुलन सा बनने लगता है तो साधक समझ जाता है कि भाई ये ऐसा ही है स्वरूप, प्रकृति का नियम ही ऐसा है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, दिन रात, साधना संसार, ये चलता है। ऐसा नहीं समझा जाए कि साधना का मतलब है, साधना का अपना संसार होता है, साधना की दुनिया में एक अपना उसका संसार होता है, और कभी कभी साधक की दुनिया में भी संसार के नियम काम करते हैं उसकी उस दुनिया के, तो वहाँ सामंजस्य, या दूसरे शब्दों में कहें तो संसार की भी एक साधना होती है, और इस संसार के साधना में कई बार जो आध्यात्मिक साधना के नियम लागू होते हैं और हेल्प मिलती है साधक को। तो ये तो दोनों तरह से चलने वाला है। ये नहीं सोचा जाए कि कैसे शांति बना के रखी जाए। शांति मिलनी होगी, समय से मिलेगी, अगर हम पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ईमानदारी से, ऑथेंटिसिटी से, प्रामाणिकता से, दोनों भूमियों पर मौजूद हैं, खड़े हैं, समय शक्ति लगा रहे हैं, तो आपको वो सब मिलेगा, वो सब के आप हकदार हैं जो आपको मिल सकता है, जो आपकी संभावना है। जो आपकी संभावना है उसी की फ्लावरिंग होने वाली है। किसी किताबी शास्त्र से या कहीं से सुन लेने से कि निर्विचार चैतन्य और ये आनंद मस्ती ये फलित हो सकती है, नहीं भी हो सकती है।
संभावना जो आपकी है, जो बिल्कुल निजी आप लेकर के आए हैं अपनी एसेंस, उसका ही प्रस्फुटन होने वाला है अगर आपका पुरुषार्थ पूरा ऑथेंटिक है और बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न रहे होंगे उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कोई भी अगर और प्रश्न आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ही और सेशन हम रख सकें, या छोटे छोटे सेशन और आगे हम आपके साथ शेयर कर सकें, जिसमें ऐसे जो क्वेश्चन ध्यान से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।